स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। ब्रिज डेक डिजाइन के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमको एक चीज कंफर्म करनी होगी कि ये जो ब्रिज बीवा है, स्टैट बीवा लिखा हुआ है, इस पर यहाँ पर टिक होना मैंडेटरी है। यहाँ पर टिक नहीं है तो फिर आगे आप काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर टिक होगा। आगे चलते हैं। अभी हम मान लीजिए कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में तकरीबन तकरीबन 10 फीट उसका थिक, मतलब मैं इसको एक्स डायरेक्शन में 5 5 के 2 ले लूं और इसको ही हमने यहाँ से जेड डायरेक्शन में, इसको मैंने 10 के ब्लॉक 3 ले लिए। कुछ इस तरह से। यही चल लेते हैं। जेड डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो हमने इसको ये देखेंगे आप कि ये 10 मीटर थिक है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, पर हमने ये दो दो के ब्लॉक में ले लिया है। और हम क्या करेंगे, इसको पूरे को हमने सेलेक्ट किया और जो इसकी लेंथ है वो 30 मीटर है। तो हमने यहाँ पर जेड डायरेक्शन में 10 के 3 ब्लॉक, लिंक स्टेप एंड ओपन बेस। ओपन बेस क्या करेगा, वो इस तरह से नीचे ओपन बेस करके लेकर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो वो इस तरह से हमारे पास में शो कर रहा है। हमने यहाँ पर जो कॉलम है ये इनकी हाइट कम रखी है क्योंकि हमको यहाँ पर कॉलम से मतलब नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ डेक की डिजाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक प्लेट दे देते हैं। ये मैंने एक पूरी बड़ी एक प्लेट दे दी, ये बड़ी प्लेट दे दी जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। अब यहाँ से इस बड़ी प्लेट को हमने राइट क्लिक करके जनरेट प्लेट मेश पर क्वाड्रिलेटरल मेशिंग कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 10 मीटर लेंथ वाला है, इसको मैंने 5 डिवीजन में चेंज किया। 30 मीटर वाले को मैंने 3 डिवीजन में चेंज किया, 10 वाले को 5 और 30 वाले को 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेपरेट हमारे पास होगा क्योंकि हमने ये 30 लेंथ को 3 पोर्शन में डिवाइड किया और ये 10 लेंथ को 5 पोर्शन में डिवाइड किया। तो यहाँ पर ये सेपरेट आ गया। कुछ इस तरह से। अब जनरल प्रॉपर्टी डिफाइन सर्कुलर रहेगा कॉलम, इसको हमने दे दिया 1 मीटर, 1 मीटर ज्यादा हो जाएगा।
3 मीटर का है, 0.4 और यहाँ पर 0.3, 0.2, ये 1 मीटर। सेलेक्ट बीइंग पैरेलल टू वाई, डन। इस तरह से पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू एक्स एंड पैरेलल टू जेड, देन थिकनेस, हमने यहाँ पर थिकनेस दे दी 0.130, क्लोज। थिकनेस को हम एनालाइज यहाँ पर असाइन कर देते हैं, ये थिकनेस असाइन कर दी हमने। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा सपोर्ट, हमने यहाँ पर सपोर्ट दे दिया, ये सपोर्ट लग चुका है। लोड एंड डेफिनेशन, लोड यहाँ पर हम दे देते हैं डेड लोड, जाएगा TL, ऐड कर देते हैं यहाँ से वेट, बस ये जो है वो हमने ऐड कर दिया, सिर्फ डेड सेल वेट डेड लोड। बाकी जो लोड है, विंड लोड आप ऐड करना चाह रहे हैं बिल्कुल ऐड कीजिए, सिस्मिक लोड आप ऐड करना चाह रहे हैं तो पहले आप सिस्मिक लोड ऐड कीजिए। अभी मैंने सिर्फ डेड लोड ऐड किया, विंड लोड भी अपन ऐड कर देते हैं। विंड डेफिनेशन, विंड लोड, क्लोज। सर जो अपन विंड लोड लगाते हैं तो उसको सर अपने को लीवर डायरेक्शन पे भी लगाना पड़ता है क्या? मतलब जैसे -x और -z डायरेक्शन पे? नहीं, रिवर्स में नहीं, दोनों में से कोई भी एक रिवर्स, डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी कोई एक, भी मतलब, ठीक है। कोई भी एक। किलोमीटर पर आवर 47। बिल्डिंग में आप अगर देखेंगे तो मीटर, मीटर, यहाँ पर मीटर, जो हाइट है वो है 3 मीटर, जो लेंथ है वो है 30 मीटर, लेंथ 30 है ना? और नॉर्मल है 10। 10। यहाँ पर अप्लाई, इसको ऐड कर देते हैं हम, फैक्टर 1। बहुत ज़्यादा विंड का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर फिर भी हमने लगाया यहाँ पर। एक ही लोड में मैं विंड लोड दे देता हूँ, विंड लोड, और यहाँ पर हमने विंड लोड एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम जो रेंज हो जाएगी वाई, वो 3 मीटर हो जाएगी। ये लग गया। सेम यहाँ पर डायरेक्शन जो हो जाएगी, कहाँ गया विंड लोड, जेड डायरेक्शन 3 मीटर हाइट, ये विंड लोड भी हमने दे दिया यहाँ पर। अभी एनालिसिस, ये हो गया एनालाइज। अब यहाँ पर कुछ नोट डाउन करना है हमको। एनालिसिस डन हो जाएगा, एनालिसिस डन होने के बाद पोस्ट प्रोसेस में हम यहाँ पर देखेंगे कि
हमारे पास में सपोर्ट जो रिएक्शन है वो किस किस नोड पर है। तो ये जो मैंने नोड को क्लिक किया सपोर्ट के लिए, इस पर है, ये है नोड नंबर 8, ये है नोड नंबर 7। 8, 7 और 8, 16 और 15। 15। तो ना, तो यहाँ पर डाल देते हैं हम कम करके, 7, 8, 15, 16। 15, 16, उसके बाद 23, 24 और 31, 32। 23, 24, 31, 31, 32। 32, ये हो गए हमारे सपोर्ट रिएक्शन। और एक चीज और हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कहाँ पर आ रहा है। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये 3, इस नोड सर पर ये है। उसमें नहीं देख सकते क्या अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे? हाँ, पर यहाँ पर अपन को डिफॉर्मेशन है ये जो जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वेट या विंड लोड, यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसमें अभी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यहाँ पर ये 4th नंबर के नोड पर हाल फिलहाल है। नीचे और जाते हैं तो देखते हैं, क्योंकि 3.147 है, और नीचे चलते हैं तो 3.147 को कोई ब्रेक कर रहा है क्या? ये 165। 3.165। 11वें नंबर का, 11वें नंबर 12वें नंबर पे भी है, कोई भी एक ले सकते हैं। जी। इसके अलावा और कोई compete कर रहा है क्या? 3.165। वही उतना ही है सर अभी, 3.165। इसके बाद यहाँ पर 165 147। नहीं, उतना ही है, उतना ही। आइदर 11 और 12, पर फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में 11 था, तो हम इसको 11 जी। पे ले लेते हैं। तो मैक्सिमम जो डिफॉर्मेशन है वो 11 पर है। ठीक है, मॉडलिंग पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो है हमारा, यहाँ पर हमको आना है ब्रिज डेक। जी। ब्रिज डेक, और ब्रिज डेक पर आने के बाद में अब यहाँ पर आप चाहें तो प्रोसेस को नोट डाउन, हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ जी। पर हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि यहाँ पर जो डेक है वो डेक क्रिएट करनी है हमको। तो हम प्लेट को पहले सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेक पे जाके इसको हमने क्रिएट डेक पर क्लिक कर दिया। अभी क्या है, बिना सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर डेक, प्लेट को सेलेक्ट करना है। प्लेट सेलेक्ट करने के बाद इस डेक को हम क्रिएट डेक करेंगे और ओके कर देंगे। बाहर एक क्लिक करेंगे तो डेक हमारी बन चुकी है। वापस से आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो सेलेक्ट डेक, क्रिएट डेक। तो सबसे पहले सेलेक्ट डेक, सेलेक्ट डेक, ये डेक हमने सेलेक्ट की और क्लोज कर दिया। तो पहला काम था हमारा प्लेट को सेलेक्ट करना। प्लेट को सेलेक्ट करके क्रिएट डेक किया, फिर हमने सेलेक्ट डेक करके डेक को सेलेक्ट किया। अब हमारा काम है यहाँ पर रोड वे डिफाइन करना। रोड वे डिफाइन करते हैं। सबसे पहला काम था डेक पर गए, ब्रिज डेक पर। ब्रिज डेक पर जाने के बाद हमने प्लेट को सेलेक्ट किया था। प्लेट को सेलेक्ट करने के बाद आप डेक पर जाके क्रिएट डेक पर चले गए थे। फिर आप डेक पर जाने के बाद में सेलेक्ट डेक पर जाने के बाद आपने डेक को सेलेक्ट करके क्लोज कर दिया था। अब डिफाइन रोड वे पर यहाँ पर न्यू पर जाएंगे, और अब आप देखेंगे कस्टम पर, यहाँ पर कस्टम, कस्टम पर आप देखेंगे कि ये जो 30x10 का पूरा आपके पास में प्लेट है, जिस प्लेट पर आपको डेक का रोड मैप तैयार करना है। तो कस्टम पर ये जो लेंथ है ये 1 मीटर, इस 1 मीटर को मैंने दे दिया 30 मीटर। तो ये देखिए 30 मीटर यहाँ से ऐसा जा रहा है ये,
इस तरह से, पर मुझे चाहिए इस तरह से, तो मैंने इसको ओरिएंटेशन पे 90 डिग्री कर दिया। अब जब मैंने इसको 90 डिग्री किया तो हो ये रहा है कि 90 डिग्री तो आ गया, पर ये रोड हमारे जो हमने जो प्लेट बनाई है उससे ये बाहर जा रहा है। तो मैं इसको एक्स डायरेक्शन पे थोड़ा सा खींच देता हूँ आगे, इसमें भी नहीं हो रहा। 1.5 करके देखते हैं, तो 1.5 पर ये एग्जैक्ट कॉर्नर पर आ गया। अब एक चीज आप ध्यान देंगे कि मेरे पास में ये 10 मीटर लंबा है। अब 10 मीटर लंबा है, यहाँ पर मैं आपको बना के बताता हूँ। अगर मेरे पास में ये 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर लंबे में मैं यहाँ पर तकरीबन 7.5 3.5 का ये और 3.5 का यहाँ पर ये दो बनाना चाहता हूँ मैं, 3.5 बाई 3.5, 3.5 3.5, तो टोटल ये हो जाएगा हमारा 7 का। 3.5 एंड 3.5 है ना, तो ये 7 का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो गैप मिलेगा वो 1.5 का और यहाँ पर 1.5 का गैप मिलेगा ठीक है सर, पेडेस्टल, शोल्डर होगा। है ना। तो अब 1.5, अभी मैं इसको अगर 0 कर रहा हूँ तो ये बाहर आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से 1.5 कर रहा हूँ तो ये कॉर्नर पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको 1.5 की जगह पर, ये 30 मीटर लंबा, कस्टम 30 मीटर लंबा और 90 का ओरिएंटेशन, पर यहाँ से अगर मैं इसको 1.5 कर रहा हूँ तो ये कॉर्नर पे आ रहा है। तो 1.5 तो कॉर्नर पे आ गया, और मैंने अगर इसको 3 किया तो ये 3 मीटर सॉरी 3 किया तो ये 1.5 यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया। अब ये विड्थ इसकी 3.5 है। अब यहाँ से एक चीज आप देखोगे कि मैंने अगर इसको लेफ्ट कर्व को इस तरह से, ये लेफ्ट कर्व को ऑफ कर दिया है, ऐसे हटा दिया, तो ये आ गया हमारा एग्जैक्ट। और यहाँ से हमने अगर लेफ्ट को किया है तो लेफ्ट को ही मैंने कॉपी कर दिया। तो आप देखेंगे तो 3.5 मीटर का ये और 3.5 मीटर का ये, 1.5 मीटर यहाँ पर और 1.5 मीटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो छूट गया। आपने लेफ्ट कर्व को हटाया तो कॉपी भी आपने लेफ्ट लाइन को लेकर आ गए, और हमने इसको अप्लाई कर दिया। जब आपने इसको अप्लाई किया, क्लोज किया, तो ये देखेंगे सर, ये कि ओरिजिनल आपका रोड हो में जाएगा फिर। ये तैयार हो गया है। यहाँ पर ये 3.5 मीटर है, ये 3.5 मीटर, ये 1.5 मीटर यहाँ पर छूट गया। तो सबसे पहले हमने ब्रिज डेक पर गए, सब एनालिसिस पूरा करने के बाद वो हमने सपोर्ट रिएक्शन और वो निकालने के बाद ब्रिज डेक पे आए थे, और ब्रिज डेक पर हमने यहाँ पर क्रिएट, सेलेक्ट और रोड मैप बनाया। इसके बाद हमारा काम होता है व्हीकल का, व्हीकल डेटाबेस के लिए। तो आप व्हीकल पे जाके व्हीकल डेटाबेस पर आप जाएंगे, तो व्हीकल डेटाबेस पे आईआरसी के चैप्टर ये जो हैं वो ये हैं आईआरसी, इंडियन रोड मैप। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है ये व्हील है, ये व्हीकल है, ये ट्रैक्ड व्हीकल, यहाँ पे ये 2 व्हील्ड, ये IRC 70R ट्रैक्ड व्हील, ये लोडेड व्हील। तो देखिए मैं सबसे हैवी व्हीकल यहाँ पर डाल देता हूँ, कोई भी, ये डाल देता हूँ, और मैंने ये व्हीकल सेलेक्ट करके और इस व्हीकल का पूरी की पूरी पोजीशन यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। जब मैंने यहाँ पर व्हीकल सेलेक्ट किया तो अब व्हीकल का लोड इम्प्लीमेंट करना होगा यहाँ पर। तो व्हीकल सेलेक्ट करने के बाद लोड इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको यहाँ पर इन्फ्लुएंस जनरेटर, इन्फ्लुएंस सरफेस जनरेटर को क्लिक करना होगा लोडिंग पर जाकर। पहले हमने डेक पर गए थे, डेक पर हमने 3 पॉइंट कलेक्ट करे थे। डेक पर 3 पॉइंट सेटिस्फाई करने के बाद हम व्हीकल पे गए, व्हीकल के डेटाबेस पर जाकर हमने एक व्हीकल सेलेक्ट कर लिया।
अब उस व्हीकल का लोड हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर लोडिंग पे जाकर, और उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये लोड इम्प्लीमेंट हो रहा है व्हीकल का उस डेक पर जो हमने डिजाइन किए। उसके बाद वापस आप लोडिंग पे जाएंगे तो लोडिंग पर यहाँ पर एक पार्ट हमको मिलता है रन लोड जनरेटर। रन लोड जनरेटर पे आप जाएं। अब यहाँ पर ये पॉपअप खुला है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ है। सबसे पहला पार्ट ये जनरल जो है, फिर डैक है, फिर ये है। सबको ओपन करके कुछ ना कुछ करना है हमको। हम जनरल पे गए, जनरल पे हमारा जो डिजाइन कोड होगा वो होगा IRC चैप्टर 3, और इसको सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करना है आपको, ओके नहीं करना है। उसके बाद डेक पर जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अप्लाई कर दें। IRC की लोडिंग पे हमको कोई चेंज नहीं करना है, वो लोड हमने जो दिया है वो इस पर आ चुका है। नोड का जो तो इस डिस्प्लेसमेंट, पे डबल ए लोडिंग आ रही है, अपन ने 70R सिलेक्ट की ना? हाँ नहीं 70R नहीं, डबल ए तो किया था। डबल ए किया? हाँ यहाँ से फिर भी आप ले सकते हो, 70R ले लो। नहीं, वो सर जो पहले की थी वही वाली। चलो ठीक। और अब यहाँ पर आप जाते हो नेक्स्ट नोड डिस्प्लेसमेंट में। अब यहाँ पर आपको नोड वो देने हैं जो डिस्प्लेसमेंट में हमने देखे थे, 7, 8, 15, 16, 23, 24, 31, 32। 7, 8, 15, 16, 23, 24, 31, 32। 32। और यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। तेल मिला है, पानी मिला है, पानी मिला है, तेल मिला है। और जिसका इफेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। डाउनवर्ड इसलिए सर? हाँ अरे क्या हो रहा है, अरे हाँ मैंने डाला। नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। उसके बाद में एक आता था अपने पास में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 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 गलत लगा दिया अपन ने। क्या है, जनरल पर IRC चैप्टर 3 जो है वो ठीक है, अप्लाई कर दिया। सपोर्ट रिएक्शन जो है ना वो है हमारी 7, 8, 15, 15, 16, 16, 23, 24, 24, 31, 32। 32, 32। सपोर्ट रिएक्शन है बाय बाय। ठंडों में तो भागना ही चाहिए, ठंडों में भाग लेना। उसका इफेक्ट नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सर वो पॉजिटिव है लास्ट वाला। नेगेटिव कर देते, ये नेगेटिव हो गया। जो नोड डिस्प्लेसमेंट है वो जो है अपन ने जुलाई में ये करवाई थी तो ना। नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोड डिस्प्लेसमेंट सिर्फ है हमारे पास, वो एक लिखा था ना सर आपने, हाँ जो 15 11 की, नंबर का, वो सिर्फ 11 नंबर। डिस्प्लेसमेंट है और कहीं पर नहीं। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया था जिसमें। हाँ वो आया था 11वें नंबर पे, 11th पर। 711 हो गया सर। हाँ और ये नेगेटिव है बस। अभी इसको हमने जनरेट कर दिया। फिर इसमें 11 क्यों अकेला डाला? क्या, 11 अकेला क्यों डाला सर इसमें? क्योंकि उन्हें डिस्प्लेसमेंट 11 पे ही था ना मैक्सिमम। ये कैसे पता चला सर अपन को 11 पे है? अरे तुमने क्लास अभी अभी आए हो क्या? नहीं सर।
जब हमने यहाँ अरे पर वो पोस्ट प्रोसेसिंग में सबसे टेबल बनी थी ना। टेबल में हमने चेक किया था, पोस्ट प्रोसेसिंग में यहाँ पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन चेक किया था किस नोड पर आ रहा है अच्छा ठीक है सर, समझ गया। है ना। अब उसके बाद में लास्ट होता है ये क्रिएट लोडिंग इन स्टेड मॉडल। इतना करने के बाद ये मैसेज आना कंपलसरी है जिसका नाम है लोड जनरेशन कंप्लीट। तेल लगा दो। फिर हम मॉडलिंग पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे, लोड पर जाएंगे, और लोड पर आप इसको खोलेंगे तो ये आप देखेंगे तो IRC के हमारे पास जितने भी मूविंग लोड थे वो सारे यहाँ पर लग गए। इसको खोलूंगा तो आप देखिए हर जगह के लिए चेंज होके आ रहा है। तो ये मूविंग लोड थ्रू आउट डेक पर लग चुका है। डेक हमने डिजाइन भी कर ली है। अब यहाँ पर एनालिसिस पे जाना है, एनालाइज करना है, रन एनालिसिस पे जाना है, सेव करना है। यहाँ पर अब 0 एरर आता है। देन अब हम इसका फिर डिजाइन करेंगे, और आपने जब ब्रिज डिजाइन कर रहे होंगे उसमें बीम कॉलम तो आप पास कर चुके होंगे, तो यहाँ पर बीम कॉलम पास करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसका हम एस्टिमेशन आप निकाल सकते हैं डिजाइन करके। सर ये डेक अलग से ही होगी कि मतलब जब हम ब्रिज के साथ इसको इंपोर्ट कर सकते हैं यही डेक को? ब्रिज के साथ इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब डेक अलग से बना के फिर वो जो पुराना वाला बना हुआ है उसमें इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल 0 एरर। सर आपने यहाँ पे सर मॉडलिंग में से आके नोड को एक्सपांड